मॉम, मैंने पूरे स्टाफ से बात कर ली है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। आई एम सो प्राउड ऑफ यू तोशु। जानते हो मेरी बाकी की टीम में और तुम में क्या फर्क है? उनकी नजर सिर्फ आज पे है, पर तुम कल के बारे में भी सोचते हो, पर सिर्फ बिजनेस में। इट्स हाई टाइम तोशु कि तुम अपनी पर्सनल लाइफ में भी फ्यूचर के बारे में सोचो। हम लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है मॉम। इनफैक्ट एक पीपीएफ। तोशु, तुम्हारी फैमिली एक एफडी, 2 पॉलिसीज, पोस्ट ऑफिस में एक अकाउंट के आगे क्यों नहीं सोच पाती? अगर सोच मिडिल क्लास होगी तो तुम मिडिल क्लास रहोगे। अगर क्लास बदलना है तो 2 चीजें बदलनी होती है। पहली एटीट्यूड और दूसरी एड्रेस। तुम्हारी और किंजल की अभी नई नई शादी हुई, रिश्ता नया है, घर भी नया होना चाहिए। एंड प्लीज, वो हमारा घर मंदिर है, बाका अरमान है, बापूजी का सपना है, सपना तोड़ा नहीं जाता, ये मिडिल क्लास स्पीच स्टार्ट मत करना। मैं रिश्ता तोड़ने को नहीं कह रही हूं तोशु, बस थोड़ा सा दूर रहने का एक प्रैक्टिकल सजेशन दे रही हूं, जिससे अनुपमा भी एग्री करती है। सो थिंक अबाउट इट। मैंने इस बारे में सोचा है मॉम। रियली? जी मॉम, जॉइंट फैमिलीज को लेकर ना इंडिया में एक बहुत बड़ा नॉस्टैल्जिया है। आप किसी को बताओ कि आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो, लोगों का एक अलग सा रिएक्शन आता है। ओ वाओ, आप लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, दैट्स सो स्वीट। मगर जॉइंट फैमिली में रहना कितना डिफिकल्ट होता है ये आपको वही अंकल बता सकता है जो उसमें खुद रहता है। और ऐसा नहीं है मॉम कि मैं अपनी फैमिली से प्यार नहीं करता। मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूं, बस उनके साथ रहना प्रैक्टिकली थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता जा रहा है। रोज रोज के झगड़े, रोज रोज की चिक चिक, देयर इज नो पीस ऑफ माइंड। और आपसे क्या छुपाना मॉम, प्राइवेसी भी नहीं है। अलग रहोगे तो तुम्हारे पास ज्यादा स्पेस होगा, बेटर घर होगा। कल को बिजनेस में आगे बढ़ोगे तो दोस्तों को, क्लाइंट्स को घर पे बुलाओगे, तो घर भी उसी स्टैंडर्ड का होना चाहिए ना। किंजल से बात करो तोशु, दूर रहने से प्यार बढ़ता है। जी मॉम, मैं बात करूंगा। जॉइंट फैमिली में सबसे अच्छी बहू वही होती है जो जॉइंट फैमिली में नहीं रहती। मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी भी साल में 2 बार अपनी पति की फैमिली से मिलने वाली अच्छी बहू बने, रिश्ता निभाए, पर दूर दूर से। उस घर में बहुत एंटरटेनमेंट है, बट एंटरटेनमेंट के लिए मैं अपनी बेटी का फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकती। करण, पेंट हाउस खुलवाओ और रेडी टू मूव इन कंडीशन में बिल्कुल रेडी रखो। तोशु और किंजल बहुत जल्द देखने आने वाले हैं। वहाँ क्या लड्डू बांटे जा रहे? नहीं तो यहाँ साथ आके बैठो ना। तोशु नहीं आया अभी तक? दीदी, अपने यहाँ ये तोशु कौन है? चुप कर भैलू। लो आ गया तोशु। हेलो हेलो। हेलो। हाय बेटा। दीदी, तोशु कितना सुंदर लगता है ना? अरे मेरे यादों की बारात, तोशु तो ये है, ये किंजल की माँ है। आई नो, मैंने रिमेम्बर से। और राखी, तू ना 22 अगस्त को आना। व्हाट? 22 अगस्त को क्या है? इस साल 22 अगस्त को राखी का दिन है। उसके पहले ना हमें चैन से जीने दे।
बा, क्या ये जोक था? हाँ तो, आई डोंट लाइक जोक। एंड आई डोंट लाइक यू। दीदी और टोशू के बीच में कुछ कुछ होता है शुरू हो गया। अरे ये तोशु है और ये किंजल की माँ है, कितनी बार बताया? टोशू किंजल की माँ। आई नो, मैंने रिमेम्बर है। राखी बहन बैठिए ना, आपके लिए कॉफी लाओ। नो थैंक्स, मैं कॉफी पीने नहीं, मैं यहाँ बात करने आई हूँ। किस बारे में? पहाड़ी के बारे में। वो क्या होता है? पहाड़ी फ्रेंच वर्ड है बा, विच मीन्स पैराडाइज। पैराडाइज? यस बेटा, तुम्हारे और तोशु के नए पेंट हाउस का नाम है पैराडाइज। नागिन क्या बात कर रही है तू? किंजल और तोशु की शादी के बाद मैंने इनके हमारे पेंट हाउस में शिफ्ट होने की बात की थी बा। वो पेंट हाउस मैंने इन दोनों के नाम कर दिया है। अब ये दोनों वहां जाकर आराम से रह सकते हैं। तोशु, किंजल, तुम दोनों अलग रहना चाहते हो? जी वो सोचा नहीं है। सोच रहे हैं। और सीरियसली सोच रहे हैं। अनुपमा, हाँ तुम्हें पता था? अनुपमा से क्या पूछ रहे हो? तोशु, किंजल और राखी दवे से पूछो ना। काव्या, तुम बार बार मेरी बात को काटना बंद करो प्लीज। तुम्हें पता था? बात तो हुई थी। बात हुई थी पर फैसला नहीं हुआ था। एंड मॉम, मैंने आपको मना किया था ना। तुमने मना किया था बेटा, बट तोशु इज एब्सोल्युटली फाइन विद इट। तोशु, मुझसे एक बार डिस्कस तो कर लेते। अरे पर किंजल बेटा, एक मिनट। मैंने गलती से राखी बहन और किंजल की बात सुन ली थी। फिर राखी बहन ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि जो बच्चों को ठीक लगे। तो तुम इन दोनों के अलग रहने से खुश हो? मेरी खुशी इनके यहाँ रहने या इनके अलग रहने में नहीं है। मेरी खुशी तो इनकी खुश रहने में है। अरे घर तो बट गया, अब परिवार के टुकड़े करना चाहती है। वाह, सवाल ये नहीं है कि हम क्या चाहते हैं, सवाल तो ये है कि ये दोनों क्या चाहते हैं। एग्जैक्टली। बिना वजह तमाशा क्रिएट मत करिए, आप पे सूट नहीं होता बा। आप राखी दवे नहीं है ना? ठाकुर जी की कृपा है कि मैं राखी नहीं हूँ। एनीवे, तुम दोनों चलकर फ्लैट देख तो लो, फिर जब मन करे तब शिफ्ट हो जाना। मॉम प्लीज, आप चाहती है ना कि हम पेंट हाउस में रहे तो सीधा हमसे आके बात कीजिए ना। ऐसे सबके सामने सीन क्रिएट करने का क्या पॉइंट है? और तुम मेरे पीठ पीछे मॉम से बात भी करके आ गए। बात तो तुमने भी की थी। मैंने सिर्फ बात की थी तोशु, फैसला नहीं लिया था। तो फैसला मैंने ले लिया। जब जिंदगी दोनों की है तो फैसला कोई एक कैसे ले अरे सकता पर है? क्या? तुम्हारे बेटे और बहू तुम्हारे सामने लड़ रहे हैं, कुछ तो होल्ड दिखाओ। आस्क देम टू शट अप। किस मुंह से बोलो? हम भी तो यही करते हैं। पर मैं किंजल, तोशु, बेटा आपस में बात करनी है तो अपने कमरे में जाके करो ने। क्या सबके सामने